वेलकम। मैं हर्षित गुप्ता आपके लिए फिर से एक शानदार वेलनेस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी को लेकर के आया हूँ। दोस्तों, हमारी शरीर में कितने तरीके के दर्द होते हैं ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हर दर्द का मांसपेशियों से और कहीं ना कहीं बॉडी के पार्ट से कनेक्शन होता है। तो क्या आप जानते हैं कि आज मैं आपको जिस जड़ी बूटी के ऊपर या जिस टॉपिक को लेकर के मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही जनरल पेन है। दोस्तों, हमारी आजकल दिनचर्या ऐसी हो गई है, हमारे भागदौड़ भरी लाइफ, ऑफिस टाइमिंग, जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते और ऐसे बहुत से दर्द हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं। और कुछ दर्द तो इस तरीके से पैदा हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ही दूर नहीं हो पाते, कितना भी हम उनका इलाज करा लें। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन्हीं दर्दों में से एक है पीठ दर्द और गर्दन का दर्द। ये दो ऐसे दर्द हैं जिसमें आप जितना ज़्यादा इलाज कराएं लेकिन ये रेगुलरली आपके होते रहते हैं और इनका परमानेंट इलाज भी कभी नहीं हो पाता है। और कभी कभार ये दर्द इतने बढ़ जाते हैं कि हमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या आप सब जानने के लिए इच्छुक हैं कि ऐसा क्या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं, ऐसा क्या हम नुस्खा अपना सकते हैं जिससे हम इस दर्द को जल्दी ही और बहुत कम टाइम में जड़ से मिटा सकें। अगर आपको इसका बारे में जानकारी नहीं है तो आइए अपने आज की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे इसी टॉपिक पर आगे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप सबको पता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दें और अधूरा काम ना छोड़ें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले जितने भी वीडियो मैं अपने हेल्थ सीरीज़ के ऊपर लेकर के आ रहा हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, नेक पेन ऐसा दर्द है जिसको अगर टाइम से दूर नहीं किया गया तो ये कुछ भी बॉडी में नुकसान कर सकता है और कितने भी इसने दर्द पैदा कर सकता है। क्योंकि जो हमारी गर्दन होती है वो बहुत से बॉडी पार्ट से जुड़ी हुई होती है। नेक पेन एक ऐसा गंभीर दर्द होता है जो कई बार सहन के बाहर हो जाता है, तो इसके साथ सिर, हाथ और कंधा भी दर्द करने लगते हैं। आइए पहले जानते हैं कि नेक पेन क्यों होता है और क्या होता है। नेक पेन गर्दन के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इससे मसल्स, बोन्स, जॉइंट के बीच जो डिस्क होती है, जिससे जो हड्डियों का कनेक्शन होता है, जिसके डिस्क कहते हैं, वहाँ पर भी ये पेन हो सकता है। जब किसी के गर्दन में दर्द होता है तो गर्दन को मोड़ना या फिर आगे पीछे की ओर झुकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को इस दर्द के कारण गर्दन में अकड़न आ जाती है। अगर गर्दन के नसों का दबाव हो जाता है तो इससे हाथ पैर भी सुन्न पड़ जाते हैं और शरीर में भी कमजोरी सी महसूस होने लगती है। आइए दोस्तों, तो जानते हैं आगे कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके वैसे तो बहुत से कारण होते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको जो मैं आपके लिए कारण लेके आया हूँ वो आपको बता देता हूँ। अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो आप गर्दन के दर्द से और बैक पेन से अपने शरीर को बचा सकते हैं। बहुत टाइम तक हम कभी एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, गर्दन को हम घुमाते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से भी गर्दन में अकड़न आ जाती है और एक दर्द सा महसूस होने लगता है। कभी कभार हमारे बैड पोस्चर के कारण हम ऑफिस टाइम में, सिटिंग में या कहीं पर ऐसे गलत पोस्चर लेकर के बैठ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे गर्दन की जो और नेक की जो मांसपेशियां हैं वो दबाव में आ जाती हैं। उसकी वजह से भी नेक पेन होने लगता है। गलत तरीके से चीज़ों का उठाना, कभी कभार हम जल्दबाजी में गलत पोजीशन से झुक जाते हैं और जल्दीबाजी में या कुछ भी हम ऐसा काम करने लगते हैं जिसकी वजह से भी गर्दन में अकड़न आ जाती है और दर्द महसूस होने लगता है। या किसी दुर्घटना या चोट की वजह से भी गर्दन का दर्द आ जाता है। इसके और क्या कारण हो सकते हैं? सर्वाइवल ऑर्थराइटिस की वजह से भी गर्दन में बेंट आ जाता है और दर्द होने लगता है। फ्रैक्चर, कभी कभार हमारे जो बोन की जो हड्डी है, स्पाइनल कोड की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है और गर्दन की हड्डियों के बीच में
डिफरेंस आ जाता है, कोई गैप आ जाता है, जिसकी वजह से भी गर्दन में दर्द होने लगता है। ये कोई फ्रैक्चर के कारण भी हो सकता है या आपके कोई पुराना फ्रैक्चर हुआ हो उसकी वजह से भी होने लगता है। ये स्पाइनल कोड में अकड़न की वजह से भी आने लगता है, जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, या गर्दन में मोच आ जाना। हम कभी कभार गलत तरीके से सो जाते हैं या गलत तरीके से करवट ले लेते हैं, जिसकी वजह से भी नेक में दर्द होने लगता है। बैकबोन में कोई इन्फेक्शन की वजह से या कैंसर, स्पाइनल कैंसर की वजह से भी दर्द होने लगता है। तो ये कारण थे जिनकी वजह से गर्दन में हमारे पेन हो जाता है और अकड़न सी हो जाती है और हमें दर्द होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ कुछ घरेलू उपाय के ऊपर, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई इसके लिए अलग से दवाई नहीं आती। ये तो आपको घर पर ही इसका उपाय करने पड़ते हैं और आपको कुछ योगासन करने पड़ते हैं, या आप एक्यूप्रेशर का सहारा भी ले सकते हैं। एक्यूप्रेशर भी एक तरीके की पंचिंग एक्सरसाइज होती है, जिसकी में इस जितने भी बॉडी में सेल्स होते हैं उनको दबा करके दर्द को सही किया जाता है। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता देता हूं जिससे अगर अचानक कभी आपके दर्द हो जाए तो आपको ज़्यादा मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इसमें आप फर्स्ट उपाय में आप शामिल कर सकते हैं एसेंशियल ऑयल। लेवेंडर ऑयल और तुलसी ऑयल के ड्रॉप का आप इसमें सेवन यूज़ कर सकते हैं। आपको उसका यूज़ कैसे करना है, दोनों ऑयल की कुछ बूंदें आप मिक्स कर लें और उससे आप मसाज करें दिन में 2 बार गर्दन में, या जहाँ पे भी आपके दर्द है स्पाइनल कोड के एरिया में या गर्दन में, आपके जहाँ भी अकड़न है या दर्द है वहाँ पे आप लेवेंडर और तुलसी ऑयल को मिला करके मसाज करें। इससे आपको बहुत ही जल्द दर्द में फ़ायदा मिलेगा। दूसरा इसका जो नुस्खा है आइस पैक। बाज़ार में बहुत से आपको आइस पैक मिल जाएंगे, आप वो अफेक्टेड एरिया में लगा सकते हैं, जिससे आपको गर्दन की जो अकड़न है या जहाँ पे आपके दर्द है, पीठ में दर्द है, वहाँ पे आप उसको सेक कर सकते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियों में मसल को ठंडक मिलेगी, तो आपको दर्द से जल्दी राहत मिलेगी। और तीसरा सेंधा नमक का भी आप इस दर्द में यूज़ कर सकते हैं। आपको एक बाथ में 3/4 पानी लेना है, लुकवार्म वाटर लेना है, आपको ठंडा पानी नहीं लेना है, और आपको सेंधा नमक उसमें मिलाना है। 1-2 चम्मच आप उसको सेंधा नमक मिला लीजिए और गर्दन में आपको 10 से 15 मिनट तक उसको डुबो के रखना है। या तो आप एक टब में पानी ले लीजिए, बाथ टब बड़ा हो तो अगर आप गर्दन उसको डुबो सकते हैं 10 से 15 मिनट तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप सेंधा नमक को ल्यूकवार्म वाटर में मिला दीजिए और उसका आप कपड़े से, सूती कपड़े से गर्दन के जहाँ पे पार्ट्स में आपके दर्द है वहाँ पे आप लगा भी सकते हैं। ऐसा आपको 10 से 15 मिनट तक करना है, इससे भी आपको बहुत जल्दी दर्द में राहत मिलेगी। सेंधा नमक को वैज्ञानिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है, जो पानी में आसानी से घुल जाता है। इसका उपयोग मसल्स पेन और ईचिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सूजन को कम करने के लिए, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है या कोई भी आपकी चोट हो उसको भी स्वेलिंग कम करने के लिए भी आप सेंधा नमक के पानी का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ 2 से 3 उपाय बताए। ये आप अगर घर में ही इनका उपयोग करते हैं सही तरीके से, अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके गर्दन में कोई सा भी दर्द हो, पीठ में कोई भी दर्द हो, स्पाइनल पेन का दर्द हो, आप आसानी से और बहुत जल्दी राहत पा सकते हैं। अगर इन सब उपाय के बाद भी आपके दर्द में आपको फ़र्क नहीं दिखता है तो आप इसमें डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और कुछ योगासन है जैसे भुजंगासन हो गया, और कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। और आप एक्यूप्रेशर जो एक पद्धति होती है जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें सेल्स, जितने भी बॉडी में सेल्स होते हैं, पेन जो जहाँ पे होता है उनको दबा करके दर्द को सही किया जाता है। तो आप एक्यूप्रेशर का भी यूज़ ले सकते हैं। और आपको जानकारी एक्यूप्रेशर क्या है मैं आपको एक और वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप स्पाइनल कोड में या नेक पेन में कौन कौन सी एक्सरसाइज और योगासन का सहायता ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय थे। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो ही आपको अपने किसी भी तरीके के पेन में बहुत ही ज़्यादा राहत महसूस होगी। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको एक और प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहूँगा, फ्लेक्सी जॉइंट ऑयल। ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा और आपको पेनिंग ऑयल काफ़ी तरीके के मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे पतंजलि का
बाबा रामदेव का या किसी अन्य मार्केट ब्रांड का, लेकिन ये ऑयल आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होगा। इसमें आपको निर्गुंडी, नीलगिरी, पुदीना, कपूर, तारपीन और तिल्ली का तेल, ये सब आपको एक ऑयल में मिक्स मिलेंगे। आपको अलग से कोई तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं और इसका ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी दर्द को लेकर के परेशान हैं, जॉइंट के दर्द को लेकर के, बैक एच पेन को लेकर के, या नेक प्रॉब्लम को लेकर के, नेक पेन को लेकर के, तो आप इसका ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके ऑर्डर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की जानकारी नेक पेन के बारे में कि आप नेक पेन को या स्पाइनल कॉर्ड के पेन को, बैक पेन को आप कैसे घरेलू नुस्खों को अपना करके जल्दी से जल्दी राहत ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक करके बताइए और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आज लोग बहुत से दर्दों को लेकर परेशान हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा ऐसे ही एक नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ में, नई जड़ी बूटी की जानकारी के साथ में, नए एनर्जी लेवल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।